100 रुपए पाव यानी कि 400 रुपए किलो भिंडी। हद है यार, हद है। सोने की भिंडी है क्या? मोहब्बत। किसी से भी। कौन है ये? हसमत भाई सीन है। नहीं नहीं, कोई सीन नहीं है, निकलो यहाँ से। आप ऐसा नहीं कर सकते। वैसे ये है कौन? ये शी इज माय सिस्टर। कबर में ये बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, इसके जैसे बिच्छू हो गए, इसके मुंह जैसे। या अल्लाह, तू गवार है ना? इसने एज का कहा है कि कोई मसला नहीं है। हाँ, मुकरिएगा नहीं आप फिर। नाम है उनका रिदा। क्या? इधर उधर नजर देखिए, अपने आमने सामने देखिए, कोई तो होगा। नहीं, मुझे तो कोई लड़का नजर नहीं आ रहा आसपास। अभी भी आपको जरूरत है कोई लड़की ढूंढने की? मैं और वो लड़की शादी करना चाह रहे हैं। अगर तू ओरिजिनल हीर रांझा की तस्वीर देख लेगा ना तो मोहब्बत से एतबार ही उड़ जाएगा तेरा। अरे सिंध पुलिस ने बड़ी तरक्की कर ली है, अब तो हर चीज ऑनलाइन है, चोरी भी ऑनलाइन होती है। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। ला भाई कुर्सी रख यहाँ पे। मैं अब जैसे हसीन लड़की पे शक करूंगा। माना कि बेगम के 3 से 4 तोले सोना पड़ा हुआ है। हसमत भाई आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा भाई, 10 रुपए देके खत्म करो। तुमने क्या समझा हुआ? ये एडी सेंटर है, यतीम खाना है, शिपा लिखा हुआ है, एडी लिखा हुआ है, सिलानी लिखा हुआ है। हम शादियां कराते फिरेंगे लोगों की। मैं जरा बाहर देख के आता हूँ। कोई है तो? फूड पांडा राइडर से मोहब्बत हो गई? नहीं, झूठा भी है, टटपूंजिया गरीब भी है। बताइए जरा। और वैसे भी लड़की अंडर एज थी। वो तो मैंने भी पहनी हुई है। 4 साल पहले अगर आप मुझे मिली होती ना तो आपको पता चलता लोग मुझे हुमायूं सईद, हुमायूं सईद, हुमायूं सईद बोलते थे। क्या? जब मैंने तुमसे शादी की थी तो अपनी पहली बीवी से इजाजत नहीं ली थी। हाँ तो क्या कब्र में जाके इजाजत लेते उससे? हाय हाय हशू, क्या हो गया? यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हैं? किरण मुझे छोड़कर चली गई है। लेकिन ये बताए दूसरी लड़की देखी है आपने? आज जल्दी जाके मौलवी साहब को लेकर आओ। हाँ हसमत भाई, आप दोनों प्यार तो दे सकते हो, आप बाप का और सुल्तान भाई आप बड़े भाई का। अबे यार, अब कितनी शादियां करेंगे आप? हाँ वाह भाई, आज सब्जियां तो फ्रेश लग रही हैं। अरे शाहिद साहब, आपने सब्जियों को ठेला लगा लिया? हाशमी साहब क्या करें, महंगाई इतनी है, लगाना पड़ा। माशाल्लाह, काफी कारोबार बदलते रहते हैं आप। जी जी, क्या करूँ मैं। औलेदारी में ख्याल करेंगे हमारा, मुझे लगता है कि रियायत करेंगे आप। ये बताइए टमाटर क्या हिसाब है? टमाटर 120 रुपए। 120 रुपए किलो टमाटर? इतने महंगे किस लिए भाई? ये पीछे से महंगे आए। कहाँ पीछे से? सब्जी मंडी से महंगे आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये भिंडी क्या हिसाब है? भिंडी 100 रुपए पाव। 100 रुपए पाव यानी कि 400 रुपए किलो भिंडी। हद है यार, हद है। सोने की भिंडी है क्या? सोने की क्या है, महंगे ही आए हैं ना, इसलिए महंगे दे रहा हूँ। प्याज बताओ, प्याज? 150 रुपए। 150 रुपए? कमाल करते हो यार, 70-80 रुपए चल रही है प्याज तो। ये तो अभी 400 रुपए थी जब तो ले रहे थे, अभी अभी इतनी सस्ती हुई है तब भी नहीं ले रहे। अभी भी कहाँ सस्ती है? 70-80 चल रहा है रेट, आप 150 बता रहे हैं यार। यही हो सकते हैं। ठीक बात है भाई, ठीक बात। और लीमू क्या हिसाब है? नींबू 200 रुपए पाव। 200 रुपए पाव लीमू? क्यों भाई, लीमू क्यों महंगे हो गए? अभी गर्मी है ना, लोग शरबत पीते हैं नींबू का, वो पीछे से ही महंगे। नहीं नहीं, लोगों को जरूरत है तो तुम लोगों ने सब्जी के रेट बढ़ा दिए। बताओ जरा, गर्मी के अंदर गरीब आदमी लीमू पानी भी नहीं पी सकता। हद है भाई, हद है। ये बताइए कि ये बैंगन क्या हिसाब है? बैंगन 50 रुपए 50 रुपए क्या पाव। 50 रुपए पाव? नहीं नहीं, महंगे हैं ये भी। 200 रुपए किलो बैंगन। कोई सब्जी ऐसी है ही नहीं कि इंसान खरीद सके। ये बताएं आपको लेना क्या है? नहीं नहीं, लेना कुछ नहीं है, मैं तो रेट मालूम कर रहा था। तो रेट मालूम करना है? ये मेरी दुकान ही रह गई आपको रेट मालूम करने के लिए? सुबह से टाइम पास कर रहे हैं आप मेरा। क्या मतलब है टाइम पास कर रहे हैं? बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? मोहल्लेदार है, सब्जी का रेट पूछने आए तो उस पर नाराज हो रहे हो तुम? अशमत साहब, अभी तो मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ आपसे। क्या करोगे? मारोगे? मारोगे? मारो मारो। अश्वथ चाचा, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे गोश्त खरीद रहे हैं। अरे सब्जी की दुकान है, आप गोश्त खरीद रहे हो? हाँ तो सब्जी खरीदेंगे ना, तो फालतू के सवाल क्यों बोल रहे हो? चलो छोड़ो मोड़ा, वो मुजाहिद आया है। मुजाहिद आया तो कुछ वजीर आजम आ गया जो मुजाहिद आया है? अरे वो लकड़ी को लेके आया है। कौन लकड़ी? किस लिए लाया लकड़ी? वो मेरा मतलब है, लड़की लाया है। कौन लड़की है? वो लड़की घर के पास। कहाँ खड़ा किया उनको? मैंने बाहर खड़ा किया, मैंने यही खड़ा रहे, मैं आ रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो चलो। भाई अश्वथ क्या हो? हाँ हाँ। हाँ चलो चलो चलो। तुमने मुझसे कहा था कि बाइक पर आओगे, कहाँ है बाइक? अश्वथ चाचा, मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया, हमें ख्वार कर रहा है। हाँ। कहाँ है मुजाहिद? तुम तो बोले थे मुजाहिद और लड़की यहाँ पर है। किधर है मुजाहिद? किधर अरे गया? मैंने यही खड़ा किया था, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। देखो गटर में तो नहीं है। हसमत भाई देख भी लो यार, ये खड़ा हुआ मैं। हसमत भाई ये क्या सीन है यार? क्या हुआ है? ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। बहुत अच्छा किया, मैंने मना किया था। क्यों? क्यों? तुम्हारी औकात है घर के अंदर जाने की? क्या क्या हरकतें करते हो मेरे पीछे? खैर ये बताओ, लड़की किधर है? है? इसने आपको सब कुछ बता दिया? और तो मैं किसको नहीं बताता, अश्वथ चाचा को नहीं बताता तो किसको बताता? और नहीं तो क्या, लड़की की वजह से आए? तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी वजह से आए? ये आजा।
कौन है ये? हसमत भाई सीन है। नहीं नहीं, कोई सीन नहीं है, निकलो यहाँ से। क्या हो गया हसमत भाई, आप तो गलत ही समझ रहे हो यार। हाँ तो फिर क्या है? हसमत भाई ये मुझसे मोहब्बत करती है। हिंदी है बेचारी, नहीं नहीं भाई, क्या हो गया? पागल है क्या? ये मेरे इश्क में पागल है। हाँ, तुमसे कोई पागल ही प्यार कर सकता है। क्या मतलब हसमत भाई, मुझसे क्या अंधी और पागल ही प्यार कर सकती है? अरे तो यहाँ क्यों आए हो? हसमत भाई आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा भाई, 10 रुपए देके खत्म करो। अरे क्या रख भाई, क्या हो गया? खिरात तकात लेने आए हुए क्या? हाँ तो फिर कैसी हेल्प चाहिए? अरे हसमत भाई, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके भाइयों को पता चल गया है, अब वो हमारी जान के दुश्मन बन गए। हाँ तो बेवकूफ के बच्चे यहाँ क्यों लेकर आ गए? इसके भाई जो है तुम्हारे पे पर्चा कटा देंगे, अगवा दो, पुलिस यहाँ छापा मारेगी। हसमत भाई इसलिए तो आपके पास लाया हूँ, आप हम दोनों की शादी करवा दो। तुमने क्या समझा हुआ? ये एडी सेंटर है, यतीम खाना है, शिपा लिखा हुआ है, एडी लिखा हुआ है, शिलानी लिखा हुआ है, हम शादियां कराते फिरेंगे लोगों की। अरे वाह हसमत भाई, उस गेर को आसिफ जो आया था यूएसए वाला, उसकी तो आपने शादी करवा दी थी। मैं तो आपका अपना हूँ यार। आसिफ भाई ने $1 दिए थे, तुम्हारे पास तो रुपए नहीं है। अब क्या करूँ? सबसे पहले तो तुम जाकर पेश की FIR कटवाओ कि तुम्हें और इस लड़की को इसके भाइयों से जान का खतरा है, वरना क्या होगा आके पुलिस तुम लोगों को ही पकड़ लेगी। ठीक है? वाह हसमत भाई, ये आइडिया आपने ठीक दिया है। चले आप भी मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा, वहाँ पे बहुत रश होता है, तुम जाके टोकन लो, मैं बाद में आता हूँ। टोकन लो? हाँ भाई, आजकल थाने के अंदर जदीद सिस्टम आ गया है, वहाँ पे आप टोकन लेते, थोड़ी देर बाद स्पीकर से आवाज आती है, टिकट नंबर 421 प्लीज प्रोसीड, काउंटर नंबर 3। ऐसी आवाजें तो मैंने बैंक में सुनी है। अरे सिंध पुलिस ने बड़ी तरक्की कर ली है, अब तो हर चीज ऑनलाइन है, चोरी भी ऑनलाइन होती है। आने नहीं, मेरा मतलब है FIR भी ऑनलाइन होती है। अच्छा हसमत भाई आप चले ना, आपका तो कोई जान पहचान वाला निकल जाएगा। नहीं, वहाँ हेड मॉडल को मेरा नाम लेना, वो तुम्हें जल्दी का नंबर दे देगा। असल में क्या है ना कि मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता वहाँ पर। ठीक है? चले ठीक है हसमत भाई। चाचा हम बंदूक लाए, किस लिए? इसका भाई आएगा ना लड़की का, हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन बंदूकें लाओगे कहाँ से? हम अपने गांव से लाएगा। जब तक तुम लाओगे ना, इसके भाई आगे पूरे खानदान को सुला के चले जाएंगे, बेवकूफ कहेंगे। जाओ जाके। हाँ वैसे क्या नाम क्या है आपका? मैं बताता हूँ ना। गूंगी है ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रिदा। आई एम हसमत, दिस इज लाला। वैसे क्या करती हैं आप? मैं बहुत कुछ, अच्छा, मसलन? जैसे कि मोहब्बत। किसी से भी? क्या मतलब? इधर आओ भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार हसमत भाई? मेरी होने वाली है वो है। नहीं, मैं असल में समझा कि वो शेर सुना रही हैं कि वो आज जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वाह 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 वाह, आपको शेर व शायरी में दिलचस्पी है? बहुत। अल्लाह, क्या खूब अंदाज में बयां किया है आपने। फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। हाँ, हसमत भाई ख्याल से, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, और ये मेरी इज्जत है। बिल्कुल तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, टेंशन नहीं लो। थैंक यू हसमत भाई। ठीक है, तुम जाने जाओ। आप कूद के आ जाएंगी या मैं ताला खुलवाऊं? मैं कूद के आ जाती हूँ। अरे वाह, आ जाइए। तुम जाओ। तुम जाओ, जाके थाने में आराम से देख के हेल्प करूँ आपकी मैं? आ गई। अरे वाह, आइए। चले? जी प्लीज। लाला आप बाहर रुकिए, मुजाहिद है तो अंदर मत आने देना मुझसे पूछे बगैर। ठीक है? आप यहीं रुकिए। मैं लात मार के भगा दूंगा उसको। आइए प्लीज, आइए तशरीफ रखिएगा यहाँ। अब वैसे हम अंदर ना बैठे? हाँ अंदर भी चलते हैं, पहले एक बार गार्डन के बारे में कुछ समझ लें, फिर आपको पूरा घर अंदर से दिखाऊंगा। ठीक है। वैसे क्या नाम बताया था आपने अपना? रिदा। बहुत खूबसूरत नाम है, रिदा निदा, राइमिंग भी अच्छी है। बिल्कुल। ये बताइए कि मुजाहिद से आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? क्या बताऊं, कितनी दुख भरी कहानी है। फूड पैंडा राइडर था, डिलीवरीज करता था। वो क्या है ना, मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मैं मंगवाया करती थी अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर करके। अच्छा। आता था डिलीवरी करने के लिए। तो आपको फूड पैंडा राइडर से मोहब्बत हो गई? नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हुई, उसको मुझसे मोहब्बत हुई। तो फिर भी आपने एक फूड पैंडा राइडर के चक्कर में अपना घर छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया? क्या बताऊं, छोटा मक्कार धोखेबाज, झूठ बोला उससे मुझसे। उसने कहा कि उसको इस जॉब का बस शौक है। हाँ। अब शक तो हुआ, लेकिन शौक का क्या मोल है ये बताएं। ये बात भी है, क्या मोल है? भरोसा कर बैठी मैं, उसने मुझे मेरे घर से भगा लिया। पता है क्या कहा था? क्या? इसका घर है, गाड़ी है, पैसे हैं, मेरा खर्चा बहुत अच्छे से उठाएगा। मैं उसकी बातों में आ गई, अपने घर से भाग गई, अपने भाइयों को छोड़ा। अब वो मेरे ही दुश्मन है। यहाँ आने के बाद एक कमरे के मकान में रखा, वहां से भी निकाल दिया गया, किराया ही नहीं देता था साला।
नहीं नहीं, झूठा भी है, टटपूंजिया गरीब भी है। बताइए जरा, घर गाड़ी जायदाद, शक्ल नहीं देखी उसने इन चीजों की कभी। खैर, वैसे अब आप क्या करेंगी आप? वही तो, तबाह हो गई मैं, बर्बाद हो गई, कहीं की नहीं रही, ना वहां की ना यहाँ की। काश काश मैं आपकी कोई मदद कर पाता। अब तो सिर्फ रब मदद कर सकता है। खुदाया, एक ऐसा बहादुर हमसफर दो जिसके पास घर हो, जो मेरा खर्चा उठा लेता हो, बहुत बहादुर हो। घर तो है मेरे पास, खर्चे वर्चे की टेंशन भी नहीं है। मोहल्ले वाले कहते हैं बहादुर भी है, बस मेरी एज थोड़ी ज्यादा है। खुदाया, एज की ना कोई टेंशन नहीं है, बस जो क्वालिटीज बोली है ना, उस शख्स में सारी क्वालिटीज हो। या अल्लाह, तू गवार है ना? हाँ, इसने एज का कहा है कि कोई मसला नहीं है। हाँ, मुकरिएगा नहीं आप फिर। मुझ जैसी लाचार लड़की जिसको उसके घर से भगा दिया गया, आज उसके भाई उसकी जान के दुश्मन है, यहाँ आके बेचारी तन्हा अकेली हो गई है। वो भला क्या मुकरेगी? किसी को धोखा देगी? कैसे देगी? हाय हाय हशू, क्या हो गया? यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हैं? हाँ, नहीं, रो नहीं रहा था। असल में गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो पसीना आ रहा है, पसीना आंखों में चला गया तो नमकीन होता है, तो आंखें बहने लगी, रो नहीं रहा था। अच्छा ये तो बताओ, ये कौन है? ये मेरे दोस्त की बहन है। कौन से वाले दोस्त की? वो नहीं आता था एक यंग सा लड़का, तुम बोलती थी इतने यंग लड़के से आपकी दोस्ती कैसी? हाँ, उन्हीं की बहन है ये। अच्छा तो ये यहाँ क्या करने आई है भरी दोपहर में? ये असल में इनको ना यूनिवर्सिटी से रिसर्च वर्क मिला हुआ है, तो रिसर्च कर रही है ये, इसलिए आई है यहाँ। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आई हो? अरे मैं तो बहरोज और बिस्मा को देखने के लिए निकली थी। अरे भाई, वो बहरोज ने पिछली दफा किडनैपिंग का ड्रामा किया था ना, तो बिस्मा नाराज हो गई। पता चला भाई वो दोस्तों के साथ वाटर पार्क में पिकनिक मना रहा था। तो अब बिस्मा को मनाने के लिए गया है वाटर पार्क। है वाटर पार्क चला गया, मुझे भी ले जाता। अरे कपाल है, तुम जाके क्या करती वहाँ पर? मैं भी नहा लेती। आप, अगर आप पानी में जाती ना, बाकी सारे बच्चे पानी से बाहर जाते। अरे तुमसे किसी ने पूछा जो पटर पटर कर रही हो बीच में? है एक तो फ्री का मशवरा दे रही हूँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। बस बस, ये गेस्ट है, तुम उनके साथ बदतमीजी कर रही हो। ओहो, मैं बदतमीजी कर रही हूँ, वो कर रही है मुझसे बदतमीजी। अरे सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है उनका, मजाक कर रही थी। और नहीं तो। वैसे ये है कौन? ये शी इज माय सिस्टर। ओह अच्छा, हाँ, I see। सिस्टर। अब्बासी अस्पताल में काम करती थी ना मैं। अच्छा, वैसी वाली सिस्टर भी है, ऐसी वाली सिस्टर भी है। ओ डबल सिस्टर। अच्छा, मेरे साथ चलो, काम है मुझे आपसे। हाँ, काम हम कर लेंगे। तुम एक काम करो, जाके पहले 2 गिलास नींबू पानी ले आओ हमारे लिए। नींबू नहीं है घर में। एक काम करते हैं, पानी के अंदर चीनी मिला के ले आओ। चीनी तो कब की खत्म हो गई। अरे 2 गिलास ठंडा पानी ले आओ भाई। हाँ, टंकी का गर्म पानी है, मैं लेकर आती हूँ और आप मेरे साथ चलें, न तो अपने पर आ जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। अब बस उठ जाओ। आ रहा हूँ। मेरे पीछे आओ। असल में सिस्टर थोड़े गुस्से वाली है, मैं होके आता हूँ। एक मिनट, आप बैठिएगा, यहीं बैठिएगा, मैं जी जी। अरे रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे क्या हुआ फिरोज साहब? क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? किरण, क्या हुआ किरण को? किरण मुझे छोड़कर चली गई है। हमेशा के लिए? अरे नहीं, हमेशा के लिए नहीं गई है, 1 हफ्ते के लिए अमेरिका गई है यार। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, वापिस आ जाएगी। क्या बात कर रहे हैं सुल्तान साहब? मैं किरण के बिना 1 दिन नहीं गुजार सकता, ये 7 दिन कैसे गुजारूंगा? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ यार। अरे तो 1 हफ्ते के लिए छोड़ के गई है ना, आ जाएगी, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी नजर में 1 हफ्ते की कोई अहमियत नहीं है? 1 हफ्ता, 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना कैसे ये 7 दिन गुजारूंगा? अरे लेकिन वो तो आपको मारती है। उसकी मार में भी प्यार है सुल्तान साहब। क्या हो गया आपको? उसकी मार में, किरण की मार में भी प्यार है, अशफाक साहब की मार में भी प्यार है। सुल्तान साहब, आपने कभी प्यार किया होता तो आपको इस मार के पता लगता ना। सुल्तान साहब, आप क्यों रो रहे? उस्मा की याद आ रही है। अरे तो उस्मा आ जाएगी ना। कैसे आ जाएगी? अरे जैसे ये बहरोज और बिस्मा है, उस तरह उस्मा भी आ जाएगी। अरे लेकिन उन्होंने तो पता ही नहीं वो लोग कहाँ छोड़कर आए उस्मा को। अरे जब ये 2 बेवकूफ पहुंच सकते हैं यहाँ, तो उस्मा तो फिर भी समझदार है, वो क्यों नहीं पहुंच सकती?
अरे सुल्तान साहब आपके ना इस दुख का मेरे पास एक हल है। क्या हल है? आप दूसरी शादी कर लें। क्या? अरे 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 दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। मैं ट्रेन के आगे लटक जाऊंगा, मैं पंखे के आगे लेट जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। अरे ये सब कुछ तो मैंने सिर्फ आपका हम गलत करने के लिए बोला था बस। लेकिन ये बताएं, दूसरी लड़की देखी है आपने? नहीं, पहले अगर आप अपनी रजामंदी जाहिर करते तब हम दूसरी लड़की देखते ना। देखे तो सही, क्या पता देखने से समझ में आ जाए। क्या हो गया भाई, अब क्यों रो रहा है ये मनहूस आदमी? अरे इसे उस्मा की याद आ रही है यार। अगर उस्मा की याद आ रही तो चले जाओ कनाडा। कैसे चले जाओ कनाडा? मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, अर्जेंट पासपोर्ट बनवा लो पैसे देकर। हाँ तो लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि उसमें है का। हाँ तो यहाँ बैठ के रोने से उसका पता चल जाएगा। बेवकूफ कहीं के पूरा मोहल्ला शिकायत करता है कि आपके घर से रोने की आवाजें आती रहती है। तो मेरे को जब उसमें की याद आएगी तो मैं रोऊंगा। अरे तो पीछे वाले कमरे में जाके रोया करो बेटा, पीछे की गली में बैठ के रोया करो, यहाँ मत रोया करो। मोहल्ले वाले कंप्लेन करते हैं आके। पिछली दफा मैं वहां रो रहा था, वहाँ पे डॉग काट के चला गया मुझे। हाँ तो डॉग भी परेशान हो गया होगा ना, उसके भी छोटे छोटे बच्चे, वो भी डर जाते हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को। फिरोज जल्दी जाके मौलवी साहब को लेकर आओ। मौलवी साहब को? लेकिन क्यों? उनसे बोलो निकाह पढ़ाना है। निकाह? अरे निकाह तो आप भी पढ़ा सकते हैं यार। हाँ लेकिन टेक्निकली ये निकाह मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। टेक्निकली मतलब क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? कोई वजह है, कोई मसला है, वो जाके मौलवी साहब को लेकर आओ। अरे मतलब क्या वजह होगी? लड़का कौन है, लड़की कौन है, मुझे कुछ बताएंगे तभी तो मैं जाऊंगा ना। अच्छा तुम नादरा में काम करते हो, तुम्हें सारा हिसाब किताब लिख के दे। लड़का कौन है, लड़की का कौन है, लड़की का बाप कौन है, लड़के का बाप कौन है, जायदाद में कितना हिस्सा देंगे, हक में कितना रखवाएंगे, जहेज कितना होगा। मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ। जाओ सुल्तान बेटा प्लीज यहाँ बैठ के मत रोना बेटा, प्लीज प्लीज। नहुसत फैलती है बेटा, आप पूरे मोहल्ले के रोजगार पे फर्क पड़ता है बेटा, प्लीज प्लीज। नहीं तो मेरा प्यारा बच्चा, इतना प्यारे हो, इतने प्यारे हो, रो रहे हो। अरे हो। हाँ क्या हो गया? क्या हुआ? अब क्या हो गया? प्यारे पे रोना आ रहा है मुझे। नहीं हो प्यारे, मनहूस हो, अब खुश। अरे 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 दिखाइए, इन नाजुक हाथों में कांटा लग गया, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। दिखाएं दिखाएं। नहीं, आई एम ओके। अरे दिखाइए तो, ऐसा ना हो जहर फैल जाए। नहीं, मैं सही कह रही हूँ, इट्स फाइन, मैं ठीक हूँ। ठीक है, क्या मैं जान सकता हूँ इन फूलों के बीच में ये खूबसूरत फूल कौन है? क्या मैं जान सकती हूँ कि इतने सारे कांटों में से सबसे नुकीला कांटा कौन सा है? मैं मजाक कर रही थी। बड़ा मजाक करती है वैसे आप हैं कौन? मेरिदा, वो हशमत साहब है ना, उनके दोस्त की बहन। ये दोस्त की बहन? जी। और आप कौन है? मैं हशमत का बेटा। क्या? उनका बेटा? हशमत साहब का बेटा भी है? अरे उनका एक नहीं, दो नहीं, तीन बेटे, और दो की तो शादी भी हो गई है। मेरे तो नसीब ही फूटे हैं। अरे नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की के कहाँ नसीब फूटते भाई। अरे छोड़े, आपको क्या पता कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। अरे आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। आप हाथों की लकीरें पढ़ सकते हैं? अरे मैं ऐसी A1 पढ़ता हूँ, आप दिखाइए। आप लकीरें पढ़ के मेरा नसीब बता सकते हैं? अरे मैं सबके नसीब बता दूंगा, आप मुझे अपना हाथ तो दिखाइए। ओहो, अरे वाह, अभी तक आपकी शादी भी नहीं हुई? नहीं। और आपकी लव मैरिज भी होगी? सच्ची? बिल्कुल, और बहुत प्यार करने वाला शौहर मिलेगा आपको। कितना प्यार करने वाला? इतना प्यार करने वाला कि आपको प्यास भी नहीं लगेगी और वो पानी लेके आ जाएगा। आपको भूख भी नहीं लगेगी और वो खाना बना चुका होगा। और आपको शॉपिंग पे जाने का सोचेंगे भी नहीं और वो शॉपिंग कर भी चुका होगा। इतना प्यार करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा मुझे? इधर उधर नजर देखिए, अपने आमने सामने देखिए, कोई तो होगा। नहीं, मुझे तो कोई लड़का नजर नहीं आ रहा आसपास। अपना हाथ दिखाइए तुम जल्दी से। उस लड़के का नाम शीन से आता है। शीन से? शहजाद भी हो सकता है। अरे नहीं भाई। शमीम? अरे बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या हो सकता है? शबीर? अरे नहीं भाई, शहरी। शेरी? जी जी। ये कैसा नाम है और किसका हो सकता है? जी मेरा नाम है शेरी। आप शेरी हैं? जी बिल्कुल, और अभी तक शादी भी नहीं हुई है और लड़की देख रहा हूँ लेकिन कोई समझ ही नहीं आ रही है। वैसे
मेरी भी शादी नहीं हुई है। मार दे रहा गर्मी दा अशमत चाचा बोची दरवाजा दी कोला ऊपर खाऊ दीदा जल्दी हट। किधर आ रहा है भाई, किधर आ रहा है तू? मैं किधर आ रहा है क्या? अंदर जा रहा हूँ। अशमत चाचा ने मेरे को मना किया अगर ये आ जाए तो इसको भगा देना। मैं तेरा दिमाग ठीक है? मुझे क्यों अशमत भाई भागने का बोलेगे यार? भाई मुझे बोले कि अगर ये आए तो इसको लात मार के भगा देना यार। अबे हट भाई यहाँ से। नहीं 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 मैं नहीं बता छोड़ूंगा। रहा हूँ तेरा दिमाग सर पे मार दूंगा। मैं बता रहा हूँ मैं मारूंगा तुझे। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? अशमत भाई समझाओ यार, अंदर आने से रोक रहा है मुझे। मैंने इसे कहा था कि तुम्हें आने से रोके, क्यों? क्योंकि मेरा घर है, मेरी मर्जी, जिसको इजाजत दूं जिसको ना दूं। हाँ अशमत भाई मेरा सामान है अंदर यार। कौन सा सामान है तुम्हारा? वो मेरी लड़की है अंदर। हाँ, वो तुम्हारे जाने के बाद चली गई, उसका कोई फोन आया था, वो कह रही मैं जा रही हूँ। मैंने कहा जाओ भाई। उस लड़की का फोन आया, वो चली गई। वो कहीं भी नहीं जा सकती हो तो मेरे चक्कर में घर से भाग के आई हुई है। ये सब मुझे नहीं पता, झूठ बोल के लड़की को भगाया था। जायदाद है, पैसा है, गाड़ी है, बताओ जरा। कंगले शक्ल देखो इनकी, मासूम लड़कियों को वर्गला के घर से भगाते। चली गई वो अपनी मर्जी से, आजाद लड़की थी। ये झूठ मैंने कब बोला उससे? ये सब हमें नहीं पता भाई कि तुमने उससे कब झूठ बोला कब नहीं बोला। फिर ठीक है अशमत भाई, मुझे चेकिंग करने दे। किस चीज की? घर की। दिमाग खराब हो गया है। घर की तलाशी के लिए वारंट चाहिए होता है। जाओ जाके पुलिस को लेकर वारंट लेकर आओ, फिर तलाशी लेना। देख लो अशमत भाई, पुलिस के पास गया ना बहुत लंबी हो जाएगी, केस करवाता हूँ मैं तुम पे अभी। हाँ जाओ जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, आप पुलिस वालों को बोलोगे क्या? आके एक लड़की को भगा के लाया था, अगवा करके लेकर आया था, ये सब बताओगे पुलिस को? और वैसे भी लड़की अंडर एज थी। वो तो मैंने भी पहनी हुई है। अरे अंडरवियर की बात नहीं कर रहे, अंडर एज, कम उम्र लड़की थी, 18 से कम की थी वो। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो 22 साल बोले थे उसने। तुम्हें तो उसने पता नहीं क्या क्या बोला था, और तुमने भी उससे पता नहीं क्या क्या बोला था। झूठी बातें करके मासूम लड़की को घर से भगाया, उसके ऊपर से आके नौटंकी कर रहे। चलो निकलो यहाँ से। भाई ठीक नहीं कर रहे तुम। हाँ तो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। चलो निकलो आप यहाँ से, दिमाग नहीं खराब करो। एक ही लड़की इतनी मुश्किलों से सेट की थी, वो भी आप लोगों ने छीन ली मेरी। बद्दुआ है मेरी, कभी आवाज नहीं दोगे अशमत भाई? हाँ दे दो बद्दुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे पहले बहुत लोग बद्दुआ देके गए। हाँ लगेगी इस गरीब की। हाँ कुछ देख नहीं होता। लेना। चलो। हाँ देख अल्लाह लेंगे। पूछेगा कबर में ये बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, इसके जैसे बिच्छू हो गए इसके मुंह जैसे। पाइप लेकर आ, पाइप लेकर आ, पानी खोल, पानी खोल, मोटर से पाइप लगा, इसको पानी मार के भगाएंगे साला। ऐसी कैसी दुआएं देके जा रहा है। अरे ये वाइपर नहीं, पाइप बोला था। अरे आइए आइए आइए, एक मिनट बैठिए बैठिए। मैं बस यूं गया यूं आया, 2 मिनट वेट करें प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप कौन? अरे वाह, कमाल करती हैं आप। घर के मालिक से ही पूछ रही हैं कि आप कौन? आप इस घर के मालिक हैं? जी, आई एम ऑनर ऑफ दिस हाउस। मैं लैंडलॉर्ड हूँ इस घर का। हाँ, लग भी रहा है आपकी पर्सनालिटी को देख के कि आप हैं इस घर के मालिक। I mean, इतने स्मार्ट, इतने डैशिंग, इतने हैंडसम। You know what? इस घर की दीवारें खुद कह रही हैं, आ गया हमारा लैंडलॉर्ड, आ गया हमारा लैंडलॉर्ड। अरे अभी तो आप छोड़ें, 4 साल पहले अगर आप मुझे मिली होती ना तो आपको पता चलता लोग मुझे हुमायूं सईद, हुमायूं सईद, हुमायूं सईद बोलते थे। क्या? मेरा मतलब पहली ग्लांस से तो मुझे भी लगा, हाय अल्लाह मेरे नसीब कितने खुल गए, हुमायूं सईद मेरे सामने खड़े हैं। जी, मुझे लोग हुमायूं सईद कहकर पुकारते थे और मैं बहुत हसीन और जमील था। फोटो स्टूडियो में मेरी बाकायदा तस्वीरें लगाई जाती थी। वाओ, वैसे आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की कौन है? अरे हाँ, ये तो आपने बताया ही नहीं, बातों बातों में मैं पूछना ही भूल गया। आपकी खूबसूरती को देखते हुए माशाल्लाह से। आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? मैं शेरी की फ्रेंड रिदा। शेरी की फ्रेंड हैं आप? शेरी को जानती हैं आप? इतना वो वाइल्ड और सनकी और इतना बदतमीज इंसान है वो क्या है ना, मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ, दोस्ती दिल से निभाती हूँ, इसलिए आज तक इस बारे में सोचा नहीं। लेकिन हाय अल्लाह, अगर वो इतना डेंजरस है, इसका मतलब मैं खतरे में हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? डिस्टेंस,
डिस्टेंस रखें उससे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस रखें उससे आप। डिस्टेंस। हाँ, सही कह रहे हो आप। वैसे आप शादीशुदा है? नहीं नहीं, वो बहुत अरसे पहले मेरी शादी हुई थी। हुई थी मतलब? बीवी नहीं है अब मेरी। ओहो, फिर तो आप कितना तन्हा महसूस करते होंगे, कितना दुख होता होगा ना आपको। क्या हुआ? रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं आप? आज तक किसी ने मेरी इतनी फिक्र नहीं की। मैं तो सबकी बहुत फिक्र करती हूँ और मुझे लगता है कि आप डिजर्व करते हैं एक स्लिम एंड स्मार्ट, एक हसीन और जमील और एक नौजवान लड़की जो बने आपकी सोलमेट। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, फिरोज भाई ने भी यही कहा था। वो भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी लड़की मिली नहीं है। अभी भी आपको जरूरत है कोई लड़की ढूंढने की? क्या मतलब? यानी कि आपका कहने का मतलब ये कि आप और मैं और आप और मैं और आप। यस यस यस, मैं भी अश्वथ अंकल को बताकर आता हूँ। नहीं, मेरा मतलब अभी मत बताएं किसी को। वो क्या है ना, पहले हम शादी कर लेते हैं और उसके बाद देंगे सबको सरप्राइज। सरप्राइज, वेरी गुड, जैसे आप बेहतर समझे, जो आपकी मर्जी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। एक मिनट, वैसे अभी कुछ देर पहले आपने एक फिरोज का नाम लिया था ना? जी जी जी, वो कौन है? फिरोज इस घर में रहते हैं और मेरे बाद सबसे ज्यादा कमाने वाली शख्सियत वही है। बहुत ही सुलझे हुए, नाइस, बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो इस वक्त वो यहाँ पे नहीं है? नहीं होंगे, यहीं कहीं करीब में ही होंगे, कोई काम कर रहे होंगे घर के अंदर। ठीक है, आप ही कर ले कुछ काम, मैं तब तक अपना काम कर लेती हूँ। जी बेहतर, एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आपकी तरफ से तो बात पक्की समझू ना मैं? हाँ, पक्की 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 है ना? जी, आप जाए तैयारी करें, जाए। चले ठीक है, जाए, बात तो पक्की है ना? पक्की है। शादी होगी हमारी। अब छोड़ के आओ, मेरा मतलब जाइए ना प्लीज। चल ठीक है, नहीं मैं चला। जी जी। फिरोज, कमाल करती हो रुकैया, कितना आहिस्ता आहिस्ता चलती हो भाई, 4 सीढ़ियां नहीं चली जाती तुमसे यार। अरे क्या हो गया, हशू क्यों ऊपर लेकर आ गए? सांस फूल रही है, पैरों में दर्द है, पता भी है मेरी उम्र हो गई अब। हाँ, बस यही सुनना चाह रहा था तुम्हारे मुंह से। खैर, आज तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। नीचे लड़की को देखा था तुमने? हाँ हाँ देखा था। हाँ, बस उसी की शादी के हवाले से बात करनी थी तुमसे। हाय हाय, ये बड़ा अच्छा सोचा। शहरी की उम्र निकले जा रही है शादी की। अरे शहरी के हवाले से बात नहीं कर रहा भाई मैं। हाय, तो क्या फिर फिरोज की शादी कराओगे? किरण 1 हफ्ते के लिए तो गई है बस। अरे दिमाग खराब है, फिरोज करेगा किरण के अलावा किसी से शादी? अजीब बातें करती हो तुम। अरे नहीं भाई, अपनी बच्ची पे 100 तन नहीं लाने दूंगी मैं। सुल्तान की शादी नहीं होने दूंगी मैं उससे। वो लड़की करेगी भी नहीं सुल्तान से शादी, कुछ सोच समझ के बोला करो भाई। तो फिर क्या लाला से शादी करवाओगे उसकी? क्या बिल्कुल तुम्हारा दिमाग सटिया गया? दरअसल मैं अपने हवाले से बात कर रहा था, मैं और वो लड़की शादी करना चाह रहे हैं। हाय हाय, अपनी और उसकी उम्र में गैप देखा है? कहाँ तुम, कहाँ वो बच्ची। अरे भाई कोई बच्ची नहीं है, 24-25 साल उसकी उम्र है और उस लड़की ने खुद मुझे प्रपोज किया है। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल आ गया उसके ऊपर। और वैसे भी तुमने अपनी हालत देख ली, 4 सीढ़ियां तुमसे चली नहीं जाती। मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल सके। हाय हाय हशू, नहीं, मैं इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी कि मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करो। मैं तुमसे इजाजत ले भी नहीं रहा हूँ। मैं पता है, जब मैंने तुमसे शादी की थी तो अपनी पहली बीवी से इजाजत नहीं ली थी। हाँ, तो क्या कब्र में जाके इजाजत लेते उससे? ये सब मुझे नहीं पता। जब मैंने पहली दूसरी शादी में किसी से इजाजत नहीं ली तो तीसरी शादी में भी नहीं लूंगा, ठीक है? नहीं, मैं तो इजाजत नहीं दूंगी। और देखो मैं कैसा हंगामा करती हूँ। हंगामा? तुम्हें पता है मैं तुम्हें छत पे क्यों लेकर आया हूँ? देखो जरा आसपास। अरे क्यों हशू, क्या आप मुझे धक्का दे देंगे यहाँ से? नहीं, धक्का नहीं दूंगा। अब मैं कुंडी लगा के नीचे जा रहा हूँ और 1-1.5 घंटे का इंतजार करना, इंशाल्लाह शाम तक निकाह हो जाएगा, ठीक है? नहीं बाय हशू, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे, हशू, हशू मुझे छोड़ के मत जा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे खोलो, कोई है, पानी आनी चाहिए, वो कोई है। बता देना, शेरी ला के दे देगा। अरे कोई है, खोलो, ये बुड्ढा निकाह कर लेगा। अरे इसमें कैसी जवानी सूझ रही है, बच्चे की शादी करवाने के बजाय अपनी शादी के सेहरे बंधवा रही है। खोलो अच्छू, खोलो, मैं नहीं होने दूंगी ये। अल्लाह मदद। अबे बिल्ला वजह मेहनत करी, दरवाजा तो खुला हुआ था।
देखो तो सही मेरी मोहब्बत क्या कर रही है। बे मुजाहिद, तू फिर चोर रास्ते से आया यार? ओ भाई मेरी मजबूरी है, समझ में आई। मुझे शौक नहीं है दरवाजे से भगाए, तो इसलिए चोर रास्ते से आया हूँ। फिर तूने कोई यकीनन अब्बा को चूना लगाया होगा जब भी तू चोर रास्ते से आया। ओ भाई मैंने चूना नहीं लगाया, इस दफा तेरे बाप ने कत्थे के साथ मुझे चूना लगाया। क्यों? अब क्या कर दिया तूने? ये बता घर में कोई लड़की है? हाँ अच्छा, वो तेरी बहन है? अबे उसी बहन के चक्कर में तेरे भाई को लोग बहनोई बहनोई बोलते हैं, समझ में आया? बहन होगी तेरी। देख मुजाहिद, तू ना मेरा दिमाग नहीं खराब कर। बहन होगी वो तेरी, मेरी मंगेतर है, समझ गया तू? अबे वाह, आधे घंटे पहले छोड़ के गया हूँ, तेरी मंगनी भी हो गई। कल आऊंगा तो बीवी हो जाएगी, परसों आऊंगा तो भी तेरे तो बच्चे भी हो जाएंगे। अबे तुम इंसान के बच्चे हो, कबूतर के बच्चे जो फौरन अंडे भी दे दोगे। अबे चल बे निकल, हम जिसके भी बच्चे हैं ना, तू निकल। देख शेरी तू ठीक नहीं कर रहा, वो मेरी मोहब्बत है। अबे तूने शक्ल देखी है, तुझसे मोहब्बत करेगी? तू दफा हो यहाँ से, निकल यार, मेरा दिमाग नहीं खराब कर। ओ मेरे भाई, अगर तू ओरिजिनल हीर रांझा की तस्वीर देख लेगा ना तो मोहब्बत से एतबार ही उठ जाएगा तेरा। अबे वो हीरो या रांझा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरे लिए हीर है। अबे वो तेरे लिए हीर नहीं है, मेरे लिए तो खीर है, और उसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अबे वो खीर हो या फिरनी हो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, तू निकल अभी। ठीक नहीं कर रहा तू, चोली उठा के बद्दुआ दूंगा। अल्लाह देख रहा, तुम बाप बेटों ने मेरा घर बचाने में बचने से पहले खराब किया है। निकल अभी, तू निकल यार, तू फजूल की बद्दुआ मैंने निकल यहाँ से, दिमाग खराब कर रहा है। मैं कुछ उठा के मार दूंगा तेरे को। देखो ओ लाला, इधर आइए, ऐसा नहीं जा रहा, इधर आ जा लाला। अबे लाला क्या हुआ शेरी, क्या हुआ? अबे ये जा नहीं रहा, बद्दुआ दे रहा मुझे, इसको निकाल। अबे तू बड़े गेट से तेरे को भगा दिया लात मार के, अब तू दोबारा आया यहाँ पे? तो छोटा गेट है तो यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ, वहां से भगा दिया तो। लाला देख मेरी बात सुन, देख मुजाहिद मैं तेरे को बोला था ना कि अशफाक चाचा ने मना किया तेरे को, फिर क्यों आ रहा था? निकल आया तू, निकल जा, मैं तुझे मार दूंगा। बे निकल। अशफाक भाई ये देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, ये देखो। शेरी दोबारा इसको नहीं छोड़ना घर में। आप कौन है और मेरे रूम में क्या कर रही हैं आप फिरोज हैं? हाँ हाँ मैं फिरोज हूँ, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? वो क्या है ना, अक्सर ऐसी डैशिंग पर्सनालिटी वाले फिरोज ही होते हैं। वो दरअसल मैं पहले जिम करता था ना, तो अब मैंने छोड़ दिया, मगर मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं क्यों आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। मतलब इतना खूबसूरत हसीन चेहरा मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा। अरे नहीं, मैं इस घर में फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। आप यहाँ फर्स्ट टाइम आई हैं? मतलब किसके साथ आई हैं? ये बात अभी एक्चुअली सुल्तान है ना, उनकी कजिन हूँ मैं। सुल्तान कहाँ? आप ये दोनों कुछ आपस में मैच? नो, यू गेटिंग मी रॉन्ग। एक्चुअली मैं अब्रॉड में ही रहती हूँ और मेरे डैड एक फॉरेनर है, सो यू नो कल्चरल टच। अरे क्या खूब कहा आपने। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकूंगा? आप चाय कॉफी कुछ पिएंगे, कोई कोल्ड ड्रिंक? नहीं वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन एक चीज है जिसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं जरा बाहर देख क्या तुमको क्या तुम। अरे रुके, सुन तो ले। वो क्या है ना, मुझे वॉशरूम यूज करना है और क्योंकि फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, वॉशरूम का नहीं पता। क्या वॉशरूम? ये भी कोई खिदमत है? अच्छा तो मतलब आप वॉशरूम यूज करने के लिए आई हैं? जी। मैं कुछ और समझा। हाँ आप प्लीज यूज कर सकती, ये मेरा वॉशरूम यूज कर सकते हैं आप प्लीज। थैंक यू। भाई एक मिनट, मगर एक्चुअली मसला ये ना कि मेरे वॉशरूम का लॉक खराब है, तो आप यूज करेंगे तो नहीं, मगर आप परेशान हो। एक काम करते हैं, आप मैं ये दरवाजा बंद कर दूंगा, मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा, ना मैं अंदर आऊंगा ना मैं किसी को अंदर आने दूंगा। लेकिन एक और इश्यू भी है। अब क्या इशू? वो क्या है ना, आपके वैल्यूएबल्स रखे हुए हैं सोल। अरे वो आप अजीब बात करिए, शर्मिंदा करिए मुझे। मैं अब जैसे हसीन लड़की पे शक करूंगा? माना कि बेगम के 3 से 4 तोले सोना पड़ा हुआ है, 8 से 10 लाख रुपए रखे हुए, प्रो मैक्स 14 रखा हुआ है, मुझे बिल्कुल नया। हाँ मगर मुझे इन चीजों नहीं, मैं इतना हल्का आदमी नहीं हूँ। आप प्लीज इस्तेमाल कर सकती हैं। कितने दिलदार हैं आप। अच्छा वैसे ये विंडो
नहीं, आप इसमें परेशान हो। ये विंडो अंदर से लॉक होती है और ये बाहर को खुलती है। बाहर से नहीं खुलती, अंदर से खुलती है। अच्छा, मतलब अंदर से लॉक होती है, वो बाहर को खुलती है, अंदर से खुलती है अंदर से खुलती है बाहर को। और बाहर से। जी ठीक है, तो फिर आप बाहर। जी जी, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, किसी को अंदर आने नहीं दूंगा, ठीक है? हाँ, आप दरवाजा लॉक। लॉक कर दें। मैं लॉक कर दूँ। ओके, जी जी, कुंडी लगा दें। ओके ओके, बाय। ऊपर क्या देख रहे हो? अरे बेटा रुकैया की याद आ रही थी। लेकिन अब्बा, अम्मा तो अभी जिंदा है। अरे दिल में ख्याल आ गया तो निगाह ऊपर उठ गई, बिला वजह के सवाल जवाब हो रहे हैं। अरे यार बोले यार, आपने मुझे क्यों बुलाया यार? अरे एक जरूरी बात करनी थी इसलिए बुलाया था। ये तो आपकी जरूरी बात खत्म हुई थी। बोले क्या जरूरी काम है? एक तो इज्जत दे रहा हूँ घर का जिम्मेदार फर्ज समझ के, लेकिन इज्जत राशि नहीं है इन शख्स को, बताइए जरा। और ये अंदर कैसे आया यहाँ पर दोबारा? तुम्हारे को तो मैंने पीछे गेट से भगा दिया था, तुम यहाँ कैसे आगे फिर? ओ भाईजान, इस घर में कूदने के 12 रास्ते हैं, समझे? ये तो दूसरा रास्ता था जहाँ से मैं कूद के आया हूँ। चल उठ, निकल यहाँ से, चल छोड़ दो, रहने दो, आ गया है तो अब बात सुन के जाने तक। बैठ जाओ। अशमत चाचा, हम अंदर से आ रहा, हमारा काम है। हाँ ठीक है। आप सबको बुलाने का मकसद ये था कि एक इंतहाई अहम फैसला है, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। दरअसल मैंने शादी का फैसला किया है। किसकी? अरे भाई अपनी शादी का, और किसकी? अबे यार, अब्बा कितनी शादियां करेंगे आप? अल्लाह ने जितनी इजाजत दी है, जितनी मेरी जिंदगी है, उतनी शादियां करूंगा। ओ अशमत भाई, इस उम्र में तो ना, जब नमाजी नमाज पढ़ के निकल जाते ना, तो आप जैसे लोग बटन बंद कर रहे होते हैं। मैंने पंखे बंद किए थे और मौलवी साहब के जाने के बाद पंखे उतार भी लिए थे, तो उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि आप मस्जिद मत आइएगा। अपने बाप को मत सिखाओ, चुप करके बैठे रहो। सुल्तान, आपकी क्या राय है इस बारे में? हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, आप जितनी मर्जी शादियां करें, जो मर्जी करें, लेकिन कर किससे रहे शादी? हाँ, वैसे आप लोग उससे फर्दन मिल चुके हैं। नाम है उनका रिदा। जी हाँ। रिदा, वो मेरा प्यार है। रिदा मेरे दिल में। अरे वो मेरी जिंदगी है। वो मेरे रूम में। अरे में क्या कर रही है वो? मेरे वॉशरूम में, वॉशरूम यूज करने के लिए वो मेरे रूम में आई थी ना। अच्छा भाई, आपके दिल में है, आपकी जिंदगी में है, आपके प्यार में है, आपके कमरे में, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपकी होने वाली माँ है। हाँ, ऐसे कैसे माँ? माँ तो अभी जिंदा सलामत क्या खड़ी है ना। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। ला भाई कुर्सी रख यहाँ पे। इसको खोला किसने? अशमत चाचा, मैं ऊपर गया, आवाजें आ रही थी, मैंने देखा तो रुकैया खाले, मैंने दरवाजा खोला उसके लिए। हमारे बाप ने बंद किया था, पूछ लेते एक दफा मुझसे। और तुम आई हो तो कुर्सी साथ लेकर आओगी? हाँ, तो मैं कहाँ बैठती? वाह भाई वाह, ला ही रही थी तो कम से कम मैचिंग की कुर्सी लाती। कोई सेंस ही नहीं है तुम्हें? अरे यार, क्या किसी फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं यार? जिस मकसद के लिए आपने बुलाया वो बात करें ना। हाँ ठीक है, जाओ भाई, जाके रिदा को बुला के लाओ फिर उसके कमरे से। ठीक है अशमत चाचा। एक मिनट भाई, नॉक करके जाना, सीधा मत चले जाना। नॉक करके क्या होता है? मेरा मतलब दरवाजे पे दस्तक करना, फिर जाना। अच्छा चाचा, कुंडी खटखटाएगा। ठीक है। देखा कितना समझदार बच्चा है, अभी से अपनी होने वाली माँ की रिस्पेक्ट कर रहा है। हाँ, जाओ बुलवा लो उसको, देख लेते किसकी माँ है किसकी बहू है। हाँ, पता चल जाएगा अभी किसकी माँ है, किसकी बहू है, किसकी बहन है। हाँ अशमत भाई, आप दोनों प्यार तो दे सकते हो, आप बाप का और सुल्तान भाई आप बड़े भाई का। अरे अब्बा, वो मेरी मंगेतर है। कहाँ से मंगेतर है? हाँ भाई, क्या हुआ? अशमत चाचा, खुदा करके गजब हो गया, वो पूरा घर का सफाया करके चला गया। उससे कमरे की सफाई करवा रहे थे? अरे नहीं, वो तो वॉशरूम यूज कर दी बस। नहीं, पूरा घर को लूट के चला गया। क्या लूट के चला गया? अरे वो 3 तोला सोना, 10 लाख रुपए, प्रो मैक्स 14। अल्लाह खैर, वो तो किरण का था। अरे मैंने 2 लाख रुपए कैश का चेक दिया था। और मेरा कुछ भी नहीं गया। अरे मेरा बैग पड़ा हुआ था अंदर, 625 रुपए थे और एक पुड़िया रखी हुई थी, वो तो नहीं ले गई? पकड़ो इसको, इसी के साथ आई थी वो, इसकी है, इसी की चोर नहीं लेके घर में आया। यार नाम जरा हमें बता रहा है शादी करवाने के लिए।